दोस्तों, कहते हैं कि जब तक आँखें हैं, तब तक इस दुनिया की खूबसूरती बनी हुई है। बिल्कुल, आँखों की जब तक रोशनी है, तब तक हम इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। इस आँखों के जो हमें प्रकृति ने दिया है, इसको और कैसे सुरक्षा और कैसे इसकी रोशनी को तेज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर के जागरूक हो सकते हैं, इन सारे मुद्दों पे हम हमारे साथ बात करने के लिए श्री साईं नेत्रालय के चिकित्सक हैं डॉक्टर एपी त्रिपाठी सर। तो आइए हम लोग पूरी बातें इन्हीं के मुखारबिंद से देखेंगे और समझेंगे और सुनेंगे कि हमारी आँखें कितनी नियामत भरी चीज़ है, प्रकृति ने हमें जो दिया है। तो देर न करते हुए आइए हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट डॉक्टर साहब से। सर, गोरखपुर हलचल में आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सर, चूँकि आप आँखों के चिकित्सक हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा बताएँ इसके आँखों को लेकर के क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं और कैसे इसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं? हमारी 2 आँखें प्रकृति की सबसे अनमोल धरोहर है। हमको हमेशा अपनी आँखों की रख-रखाव करनी चाहिए। जैसे बिना किसी डॉक्टर के सलाह से कोई भी दवा आँखों में मत डालिए। कोई भी आँख में कोई दिक्कत होने पर तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएँ। गार्जियन को ये सलाह दी जाती है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका नियमित आँख की जाँच कराना और उनको ग्रीन वेजिटेबल, हरी साग-सब्जियाँ और खिलावें और नुकीले चीज़ों से उनको दूर रखें। सर, अगर बात करें आज जिस तरीके से हमारी दुनिया बदलती जा रही है, ख़ास करके टेक्नोलॉजी की, तो कहीं न कहीं बच्चे हों, चाहे बड़े हों, एक मोबाइल फ़ोबिया टाइप का हो गया है। यूँ कहें कि मोबाइल से इतना एडिक्शन हो चुका है, तो कैसे हम आँखों को मोबाइल या टीवी स्क्रीन से देखते हुए भी कैसे सुरक्षा करें? मोबाइल और टीवी और कंप्यूटर के कारण हमारी आँखों में एक बीमारी हो जाती है, जिसे कहते हैं कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम। ये क्या है कि इससे हमारी आँखें सूखने लगती हैं। जब स्क्रीन टाइम हमारी बढ़ जाती है, तो हमारी आँखें सूखने लगती हैं। अतः मैं उनको गार्जियन को सलाह देता हूँ या बच्चों को सलाह देता हूँ कि वो 20-20 रूल अपनाएँ। 20-20 रूल क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर या मोबाइल देखते हैं, तो हमको हर 20 मिनट के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अपनी आँखों को कंप्यूटर स्क्रीन से हटा लेनी चाहिए। दूसरा कि जब एक जो इस व्यवसाय में है, कंप्यूटर में उनको ज़्यादा देर तक काम करना है, तो एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालते रहेंगे। तो ये जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स है, क्या कॉमन मैन कहाँ से प्राप्त करे या डायरेक्ट अस्पताल से आकर के या किसी कंसल्टेंट से संपर्क करे? नहीं, कोई भी दवा बिना किसी डॉक्टर की सलाह से नहीं डाली जाती है। तो हम सबको एक सलाह देते हैं कि पहले किसी अपने पास के डॉक्टर को दिखाइए, फिर जो वो प्रिस्क्राइब करेंगे उसको यूज़ करिए। सर, मैं चाहूँगा कि जो आँखों की मुख्य-मुख्य बीमारियाँ हैं, थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँगे तो कहीं न कहीं और अवेयर होंगे और ये उनके लिए बेहतर फ़ायदा होगा। जो सीज़नल बीमारियाँ होती हैं, जैसे इस समय एलर्जी हो रही है। एलर्जी में सबसे चीज़ क्या है कि हमको कोई भी वातावरण से एलर्जी है, ठंड से एलर्जी है या किसी पर्टिकुलर प्रोटीन से या पर्टिकुलर जगह से एलर्जी है, तो हमको सबसे पहले अपने घर में घुसते समय अपनी आँखों को साफ पानी से धुलना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से एक नियमित दवा डालनी चाहिए। क्या कोई सर ऐसा कॉमन ड्रॉप है क्या जो चाहे मतलब यूँ कहें कि कोई रोगी हो या यूँ कहें कि आम आदमी हो कि कुछ भी उसको आँखों से तकलीफ़ नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं आज भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी से मोबाइल स्क्रीन में रहता है, टीवी स्क्रीन में रहता है, कंप्यूटर स्क्रीन को हमेशा फेस करता रहता है, तो क्या इनके लिए कोई ऐसा है ड्रॉप? नहीं, बिना हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी दवा आँख में बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात कि हमेशा अपनी आँखों को साफ पानी से धुलिए और स्क्रीन टाइम कम रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, सर ने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत अच्छी शानदार बात कही है कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अंततः हमारे जीवन में मस्ती ही नहीं रहेगी तो जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा। सर, मैं चाहूँगा कि जो श्री साईं नेत्रालय है, यह अपने आने वाले रोगियों को किस-किस तरीके की सुविधा मुहैया कराता है? श्री साईं नेत्रालय में इस समय
6 डॉक्टर मौजूद हैं, जो मैं डायरेक्टर डॉक्टर ए पी त्रिपाठी, इसके अलावा रेटिना विशेषज्ञ, ग्लूकोमा विशेषज्ञ, ऑक्यूलोप्लास्टी विशेषज्ञ, जो ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ और कार्निया विशेषज्ञ यहाँ हमारे यहाँ नियमित रूप से आ रहे हैं। और हमारा जो श्री साई नेत्रालय है, आने वाले समय में या अभी भी हम लो कास्ट पे अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो भी रोगी हैं, अगर उनका बजट कम भी है तब भी इस अस्पताल में आकर के अपने रोग का इलाज करा सकते हैं। जो हमारे पास मशीनें हैं वो वर्ल्ड क्लास की मशीनें हैं। अब जो हमारे जो डॉक्टर्स, जो पेशेंट मरीज हैं, वो जो बाहर कभी जाते थे शंकर नेत्रालय, नई दिल्ली, उनसे अच्छी सुविधा हमारे यहाँ मिल रही है। यानी ये हमारे गोरखपुर वासियों के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था सर लेकर के आए हैं कि अब हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है और जो चीजें हमें लखनऊ और दिल्ली जाकर के मिलती थी वो चीजें हमें हमारे गोरखपुर में उपलब्ध हैं। सर, ये जो आज केंद्र की सरकार ने आयुष्मान योजना चला रखी है कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं, तो क्या ये फैसिलिटी अपने अस्पताल में उपलब्ध हाँ, है? हमारे अस्पताल में आयुष्मान के रोगियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध है। वो उनको कोई पैसे की देने की जरूरत नहीं होती है। उनका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद उनको समय बता दिया जाता है कब उनका ऑपरेशन होगा। उच्च क्वालिटी का लेंस लगाया जाता है जो फेको विधि द्वारा होता है। चश्मा और दवा पूर्णतः निःशुल्क होता है। चलिए, एक और यहाँ सर ने बताई बात कि दवा और चश्मा दोनों निःशुल्क है। सर, जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देंगे? उनको एक नियमित रूप से अपनी आँखों को जाँच करावें। जो जिनके फैमिली में डायबिटीज है और फैमिली में ग्लूकोमा है, उनको 40 साल के ऊपर हों, उनको अपनी आँख को जाँच नियमित रूप से करानी चाहिए। और हर 6 मंथली फंडस की जाँच और टेंशन की जाँच करानी चाहिए। सर, ये कहीं न कहीं जो हमारी खबर है बच्चे भी देख रहे होंगे, तो बच्चों को क्या सलाह देंगे? मोबाइल पे जो पढ़ने के अलावा काम मत करें और बाहर एक्टिविटीज़, बाहर आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट को ज़्यादा ध्यान दें। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर ने जो सलाह दी है ये बहुत बड़ी सलाह है और करोड़ों की सलाह है जो सर ने ऐसे ही दे दी है, मुफ्त में ही दे दी है। तो मैं अपने दर्शकों को चाहूँगा कि इस पूरी खबर को देख करके, खास करके बच्चे जो आज मोबाइल एनेस्थेटिक होते जा रहे हैं, मोबाइल एडिक्टेड होते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचें और बाहरी एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान दे करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएँ। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।